तो उसके लिए जो है यहाँ पे बीटर का इस्तेमाल करेंगे। तो यहाँ पे अब इसमें मेवा शामिल कर देते हैं, जिसमें मैंने किशमिश, बादाम और खोपरा लिया है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूँ फारूक वरी, ये सुशा फूड सीक्रेट में। काफ़ी दिनों से इसकी फरमाइश आ रही थी, तो आज जो है हम रबड़ी खीर तैयार करेंगे। शादियों में इसको किस तरह तैयार किया जाता है, कमर्शियल तरीके से ये कैसे बनती है, क्या क्या चीज़ें इसमें जाती हैं, सब बातें आपके साथ शेयर करेंगे। वीडियो जो है बहुत ही मज़ेदार होने वाली है, एंड तक देखिएगा, इंशाल्लाह ताला आपको पसंद आएगी। तो चलिए इसको बनाना शुरू करते हैं। हाँ तो दोस्तों, मैंने फ्लेम पे जो है देग को सेट कर लिया। हम फ्रेश मिल्क से खीर तैयार करेंगे, आप चाहें तो पाउडर वाला दूध भी ले सकते हैं। 5 किलो खीर तैयार कर रहे हैं, तो 5 किलो खीर बनाने के लिए हमने यहाँ पे 5 लीटर ही दूध लिया है। तो पहले जो है दूध को बॉईल कर लेंगे। दूध में बॉईल आ जाए, 4 से 5 मिनट इसमें लगेंगे, उसके बाद आपको दिखाते हैं। हाँ तो दोस्तों, आप देख सकते हैं दूध में जो है उबाल आने लगा है। तो यहाँ पे जो है मेरे पास ये देख सकते हैं टोटा चावल है, पहले ये इसमें शामिल कर देते हैं। अच्छा, मैंने जो है तकरीबन आधा किलो टोटा चावल लिए थे। जो हमने 5 किलो खीर तैयार कर रहे हैं, इसमें हमने आधा किलो टोटा चावल डाले हैं। टोटा चावल जो है टूटे हुए चावल को कहते हैं। बासमती ये चावल होता है। अगर आपको टूटे हुए चावल नहीं मिलते तो आप साबुत बासमती लेके भी थोड़ा क्रश करके इसमें शामिल कर सकते हैं। बस 1 डेढ़ मिनट जो है इसके साथ में इसको पकाएंगे। जब चावल जो है हमारे चावल के साथ में इसमें उबाल आने लगेगा, तो फिर हम इसको दम पे छोड़ेंगे। तो उसके बाद आपको दिखाते हैं। हाँ तो दोस्तों, हम 1 डेढ़ मिनट इसको मज़ीद पकाने के बाद जो है चावल जो है उतना शुरू हो गया। अब जो है हमने इसको दम पे लगाना है। उससे पहले जो है यहाँ पे मैंने तकरीबन 8 से 10 छोटी इलायची ली थी, इनको थोड़ा दरदरा कर लिया, ये इसमें शामिल कर देंगे। जो है हमने फ्लेम को स्लो करना है। बस फ्लेम को हमने इतना रखना है कि हल्के हल्के जो है इसमें उबाल भी आता रहे। इस तरीके से जो है बस ये हल्के हल्के से पकती रहे। तकरीबन 25 से 30 मिनट इसमें लगेंगे। हमारी खीर गाढ़ी होने लगेगी, उसके बाद आपको दिखाएंगे। और बीच बीच में जो है हम इसको चलाते भी रहेंगे ताकि ये तले में लगे ना। हाँ तो दोस्तों, हमने जो है इसको तकरीबन 30 से 35 मिनट के लिए छोड़ दिया था। और कंडीशन आप देख सकते हैं, हमारी खीर जो है तैयारी पे आने लगी है। तो पहले जो है यहाँ पे तकरीबन आधे कप के करीब जो है केवड़ा इसमें शामिल कर देते हैं। एक बार इसको मिक्स कर देते हैं। और अब जो है हमने चावलों को तोड़ना है। तो उसके लिए जो है यहाँ पे बीटर का इस्तेमाल करेंगे। हमारे चावल जो है टूट जाए, हमारी खीर जो है गाढ़ी हो जाए। तकरीबन 1 डेढ़ मिनट इसमें लगेगा, उसके बाद मैं आपको दिखाता हूँ। हाँ तो दोस्तों, अल्हम्दुलिल्लाह हमारे चावल जो है तकरीबन अच्छे से घुट चुके हैं माशाल्लाह, ये देखिए। तो यहाँ पे जो है अब हमने इसमें शामिल करना है खोया। खोया जो है मैंने यहाँ पे 1.25 किलो खोया लिया है, जो हम 5 किलो खीर में शामिल कर रहे हैं। सारा खोया इसमें डाल देने के बाद जो है इसको अच्छे से मिक्स करेंगे। यहाँ पे जो है हमने फ्लेम का ध्यान रखना है। फ्लेम जो है हमारा बिल्कुल लो होना चाहिए, वरना नहीं तो हमारी खीर जो है अब लगना शुरू हो जाएगी। और खोया डालने के बाद तकरीबन 5-7 मिनट जो है हम खीर को मज़ीद पकाएंगे। उसके बाद आपको दिखाते हैं। हाँ तो दोस्तों, अल्हम्दुलिल्लाह हमारी खीर जो है तकरीबन तैयारी पे आ चुकी है। खोए को भी जो है हमने 5 से 7 मिनट तक पका लिया। तो अब जो है यहाँ पे हमने शामिल करना है चीनी। चीनी जो है हम इसमें 800 ग्राम शामिल कर रहे हैं। चीनी डालने के बाद जो है इसको अच्छे से मिक्स करेंगे। तकरीबन 2 से 3 मिनट इसको जो है चीनी के साथ में पकाएंगे और हमारी मज़ेदार सी खीर तैयार हो जाएगी। तो उसके बाद आपको दिखाते हैं। हाँ तो दोस्तों, अल्हम्दुलिल्लाह हमारी खीर जो है मुकम्मल तैयार हो चुकी है। पहले जो है हमने फ्लेम को बंद कर देना है। और अब जो है यहाँ पे मेरे पास 1 किलो रबड़ी है, जो मैं इसमें शामिल कर देंगे। रबड़ी जो है हमने तैयार ली है, तैयार ही लेते हैं। और रबड़ी डालने के बाद बस इसको मिक्स करेंगे और हमारी मज़ेदार सी रबड़ी खीर तैयार हो गई। हमने जो है इसके बॉक्सेस बनाने हैं, बॉक्सेस बना के इसको पैक करना है। इसके बॉक्सेस तैयार करते हैं, तो वो आपको दिखाते हैं। चलिए इसके बॉक्सेस बनाना शुरू करते हैं। हमने ये बॉक्सेस लिए हैं डिस्पोजेबल। इसमें जो है तकरीबन वही 200 ग्राम के करीब जो है हमारी खीर आएगी। अब इसी तरह जो है सारे बॉक्सेस तैयार कर लेते हैं। खीर को ठंडा करते हैं तकरीबन आधे घंटे के लिए। उसके बाद मैं आपको दिखाता हूँ। हाँ तो दोस्तों, सारे बॉक्सेस बनाने के बाद जो है यहाँ पे अब इसमें मेवा शामिल कर देते हैं, जिसमें मैंने किशमिश,
बादाम और खोपरा लिया है। मेवा जो है आप जो शामिल करना चाहें इसमें शामिल कर सकते हैं। बस मैं ये मेवा इस पे लगा लेता हूँ, उसके बाद मैं आपको चेक करवाता हूँ। हाँ तो दोस्तों, हमने जो है खीर को रूम टेम्परेचर पे छोड़ दिया था तकरीबन आधे से पौने घंटे के लिए। तो ये जो है बिल्कुल सेट हो चुकी है। आप चाहें तो इसको फ्रिज में भी ठंडा कर सकते हैं। अच्छा, मैं जो है अब आपको चेक कराता हूँ। माशाल्लाह ये देख सकते हैं पहले कितनी ज़बरदस्त हमारी रबड़ी खीर तैयार हुई है, और माशाल्लाह ये देख सकते हैं। तो बस इसको जो है हम पैक करके जो है रोड साइड पे तकसीम कर देंगे। उम्मीद करते हैं आपको हमारी आज की वीडियो, आज की रेसिपी पसंद आई होगी। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करें। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अगली वीडियो तक के लिए हमें दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।